सभापति महोदय, वैसे तो उपनेता प्रतिपक्ष ने सारे पॉइंट्स और माननीय विधायक अजमेर से उन्होंने भी अपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखे हैं। अगर मैं क्रिस्प में अपनी बात ये कहना चाहूँगी तो सभापति महोदय, सबसे पहले तो व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, संस्कृत में विश्वविद्यालय का मतलब ही विद्यापीठ होता है, तो मुझे लगता है चालू ही ये एक गलत उससे हुआ है। व्यास या तो विद्यापीठ रहे या व्यास विश्वविद्यालय रहे। सभापति महोदय, जैसे कि सबने बताया कि यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनने से जिस प्रकार से फर्जी डिग्रियां का एक तरीके से एक युवाओं के साथ, जैसे रीट में हमने देखा, वैसे ही वापस से यूनिवर्सिटीज़ अगर हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे बिना किसी स्टेट एक्रेडिटेशंस के, बिना किसी रूल्स को, बिना किसी, आपने सदन में या तो ये रखें कि हमने ये रूल्स और ये नॉर्म्स इस विश्वविद्यालय ने फॉलो करें और उसके हिसाब से हमने यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की घोषणा करी है, तो हमें भी पता पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत नहीं होगा। सभापति महोदय, 10 साल पहले जब मैं कॉलेज के अंदर थी और मैं भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी, हम लोगों के वहाँ पर एक पर्टिकुलर नॉर्म्स हुआ करते थे। एक हमें भरोसा है उस यूनिवर्सिटी पे कि आज कितने भी साल हो जाएंगे, कुछ भी फर्जीवाड़ा कहीं भी नहीं होएगा। आज जिस तरीके से राजस्थान में, जैसा कि विधायक अनीता जी ने बहुत अच्छे से बोला कि एक भी जगह हम लोग राजस्थान में अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कोई भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें उस बारे में ज़रूर से जानना चाहिए कि क्यों ऐसा, क्या कारण बन रहा है। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये रूल्स देना कि हाँ आपने उसको फॉर्म कर दिया और उसके बाद क्या, उसकी एक पूरी कमेटी जो है वो अच्छे से उनको देखे कि वो किस तरीके से अच्छे और अच्छा परफॉर्म कर सकें। सभापति महोदय, यूजीसी के नियम में ये नियम बने हुए हैं, तो क्या ये नियमों में हुआ है? अगर हुआ है इस यूनिवर्सिटी को तो ये प्रस्तुत करें, हमें भी एफिडेविट की इन लोगों ने ये इसके अंदर किया है। सभापति महोदय, एक और बात मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि आज कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, बहुत खेद की बात है कि कहीं भी जो प्रोफेसर्स होती हैं, और स्पेशली मैं महिला प्रोफेसर्स के लिए ये बात कहना चाहूँगी सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं, उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में है इन दिनों अखबारों में, लेकिन उसमें एक महिला प्रोफेसर को हार्ट अटैक हो जाता है जस्ट बिकॉज इसलिए कि वहाँ के कुलपति ने उनको एक अभद्र भाषा में जिस प्रकार से उनसे बात करी और जिस तरीके से उनको बोला गया। तो ऐसे भी नॉर्म्स इसमें ज़रूर आए जिसके अंदर आप ये डेफिनेटली डाल सकें कि किस तरीके से महिला प्रोफेसर या कोई भी महिला अगर आपके यहाँ पर काम कर रही है तो उनको आपको एक बिहेवियरल एक्ट के अंदर ज़रूर डालना चाहिए, ताकि सबको पता पड़े कि किसी महिला को आप कभी भी गाली नहीं दे सकते। सभापति महोदय, अंत में, क्योंकि आपने कहा बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखूं, तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में हो गई है, आप इन सबको एक अम्ब्रेला एक्ट के अंदर डालें। एक एक्ट होगा तो सबके ऊपर ये सुपरविजन रखना आसान होगा कि इस अम्ब्रेला एक्ट के अंदर हम किस प्रकार से, किन रूल्स को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि ये फर्जीवाड़ा ना हो और राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा महसूस नहीं कर सके। अगर हम एक यूनिवर्सिटी को इतनी पावर, इतनी राइट्स दे देते हैं कि वो अपने नियम बनाए, तो फिर वो मनमर्जी भी करती है और आगे फर्जीवाड़ा भी होता है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि 6 महीने के लिए इस अधिनियम को जनमत